जस्ट लुक एट द कलर, ये कितना सुंदर है। हे गाइस, जस्ट लास्ट नाइट डिलीवर हुआ है मेरा न्यू साइकिल जिसका मॉडल नेम है हरक्यूलिस टॉप गियर A27.5 XR1। इसको अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और आपको पता चल जाएगा अगर आप ऑनलाइन न्यू साइकिल को खरीदते हो तो आप कैसे प्रॉपरली उसको असेंबल कर सकते हो अपने घर में ही। बट उससे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं और ये जरूरी भी है। सबसे पहले देखो कि ब्रांड नेम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 90% असेंबल। और इस जगह में लिखा हुआ है आप, क्योंकि बहुत सारे लोग साइकिल को इस तरीके से लेटा के बाहर निकालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इससे साइकिल में स्क्रैचेस आ सकता है, इसीलिए आप लिखा हुआ रहता है साइकिल को ऊपर से ही निकालने के लिए। अब मैं एक एक करके इन टेप्स को काट लेता हूँ एंड इट्स सो सैटिस्फाइंग। बॉक्स के अंदर साइकिल कुछ इस तरीके से पैक करके रखा हुआ है एंड दैट्स सो नाइस। सीट ट्यूब के ऊपर एक कैप लगा हुआ है जिससे धूल वगैरह अंदर ना जाए। और ये रहा आपका सीट जो काफी थिक है और सीट ट्यूब भी पर्याप्त लंबा है और ये पूरा लोहे का बना हुआ है। इसमें मिनिमम इंसर्ट पॉइंट भी मार्क करके दिया हुआ है जो कि नॉर्मली नहीं रहता है। मैं पहले सीट को लगाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे साइकिल बाहर निकालने में और असेंबल करने में आसानी होता है। बट उससे पहले बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है, चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमको। सबसे पहले देखने को मिलता है एक लीफलेट फ्रॉम शिमानो जो कि एश्योर करता है इसका गियर्स एंड शिफ्टर्स शिमानो का ही है। और आपको मिल जाता है इसके साथ नॉर्मल सा प्लास्टिक का पैडल और इसके साथ आपको मिलता है 2 रिफ्लेक्टर्स, एक सामने के लिए और एक पीछे के लिए। और क्लैम्प्स को आपको लगाना होगा और आपको एसेंशियल टूल्स भी मिल जाता है जिससे आप साइकिल को असेंबल कर सकते हो। आपको मिलता है 4, 5 और 6 मिलीमीटर का एलन की और इस तरीके का एक मल्टीपर्पज रेंच। अब मैं संभाल के साइकिल को बाहर निकाल लेता हूँ। अगर आपके पास बाईसाइकिल रिपेयरिंग स्टैंड है तो आप उसमें साइकिल को लगा ले, या नहीं है तो आप उसे नीचे रख के भी असेंबल कर सकते हो। ये रहा मेरा न्यू साइकिल जो रैपर्स में एकदम अच्छे से रैप करके दिया हुआ है। अब इसको एक एक करके खोलना होगा, बट उससे पहले स्टेम को सीधा करके हैंडल बार को लगाना होगा। इसे अनरैप करने में बहुत आसानी होगा। आपको इसे 5 मिलीमीटर एलन की से थोड़ा लूज करना है, पूरा खोलना नहीं है। फिर लगभग सीधा करके इसे टाइट करना है। आपको इसे वापस से फिर एडजस्ट करना होगा, इसीलिए पहली बार में पूरा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर दिस रीजन आप इन पिंच बोल्ट्स को भी एकदम से ना कसे, इसे थोड़ा लूज रखें। स्टेम को लगभग सीधा करने के बाद सामने के इस हिस्से को पूरा खोल के बाहर निकालना होगा। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक 4 मिलीमीटर का एलन की जो आपके बॉक्स में ही मिल जाता है एंड द रोटेशन स्टाइल इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द हैंडल बार। अब हैंडल बार को लगाना होगा। पहले आपको जिप टाइज को खोलना होगा। आपको इसे काटना नहीं है, आपको इसके अंदर सुई या किसी नुकीली चीज को घुसा के इस तरीके से खोलना है और ये आपको बाद में काम आ जाएगा एज ए हैक जो मैंने पहले भी बताया है। हैंडल बार को खोलने के बाद अब मैं थोड़ा सा ग्रीस स्टेम के इस हिस्से में लगा लूंगा। इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अब इन पिंच बोल्ट्स को लगाना होगा एंड द रोटेशन स्टाइल इज क्लॉकवाइज। बट पहले थोड़ा ग्रीस का अप्लाई कर ले। आप किसी एक बोल्ट को लगाने के बाद उसके ठीक तिरछी दिशा में जो बोल्ट है उसे लगाना होगा क्योंकि इससे बोल्ट्स में लोड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल होगा। एंड नाउ फ्रंट व्हील को लगाना होगा, इसलिए मैं इन प्रोटेक्टर्स को हटा लेता हूँ। प्लीज नोट दैट फ्रंट व्हील को लगाने से पहले कैलिपर के इस हिस्से को आप थोड़ा लूज कर ले। फ्रंट व्हील को इन ड्रॉप आउट्स एंड डिस्क रोटर को कैलिपर से इस तरीके से मैच करके आपको लगाना होगा। देन आपको इस पेसर को इस होल में फंसा के नट को टाइट करना होगा और नट को टाइट करने के लिए आप बॉक्स में उपलब्ध इस टूल का यूज करें। बट 15 नंबर के रिंग स्पैनर से यह काम बहुत ही जल्दी और आसानी से होगा। एंड एट द लास्ट आपको एक एक करके इन रैपर्स को हटाना होगा। बट आपको ध्यान रखना होगा ब्लेड या कोई भी नुकीली चीज पेंट को डैमेज ना करे। और आपको साथ ही साथ चेक करना है हर एक जॉइंट एंड व्हील्स को कहीं भी कोई क्रैक या चिपिंग तो नहीं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप फ्रेम को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले।
এটা নে। अब आपको पैडल्स को लगाना होगा। पैडल्स में लेफ्ट और राइट मेंशन रहता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। पैडल्स को लगाने से पहले आप थ्रेड में ग्रीस का जरूर अप्लाई करें, वरना थ्रेड्स खराब हो सकता है। आपको लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में ही लगाना है एंड द थ्रेड पैटर्न इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर टाइट। पैडल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप बॉक्स में दिया गया इस टूल का भी यूज कर सकते हो एंड राइट साइड का राइट साइड में ही लगाना होगा एंड द थ्रेड पैटर्न इज क्लॉकवाइज फॉर टाइट। ये सिर्फ नॉर्मल थ्रेड पैटर्न को ही फॉलो करता है, बस लेफ्ट साइड का उल्टा होता है। एंड फाइनली आप हैंडल बार को आंखों से या टेप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो एंड देन आपको इन पिंच बोल्ट्स को कसना होगा। किसी एक बोल्ट को कसने के बाद उसके ठीक तिरछी दिशा में जो बोल्ट है उसे कसना है, लेकिन आपको ज्यादा टाइट नहीं करना है। कई बार ओवर टाइटनिंग की वजह से थ्रेड्स खराब हो जाता है। आप कुछ इस तरीके से एक उंगली से प्रेशर देके टाइट करो जिससे ओवर टाइट ना हो। आप इन पिंच बोल्ट्स को इस तरीके से कसे ताकि ये दोनों साइड इक्वल गैप मेंटेन रहे। इससे इन चारों बोल्ट्स में वेट डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल होगा। एंड एट द लास्ट आप अपने आंखों से स्टेम को सीधा कर लो। स्टेम को सीधा करने के बाद आप इन बोल्ट्स को टाइट कर ले विद द हेल्प ऑफ 5 मिलीमीटर एलन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कैसे एक बाईसाइकिल को प्रॉपर तरीके से असेंबल करा जाता है। इसका मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैंने इसको 3x से 2x में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा।